दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है छोटे काम करने की, छोटा एक्शन लेने की, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसे लगातार करने की। और इसके लिए हमारे अंदर होनी चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है। वो अपने काम की शुरुआत भी करता है, लेकिन वो अपने काम पर टिक नहीं पाता है। पता है इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। ज़्यादातर लोग अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं और उनका सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने में ना वक्त लगता है, और उसमें जितना वक्त लगता है उतना वक्त तक हमें उस काम को लगातार करने की ज़रूरत होती है। और काम को लगातार करने के लिए, लंबे समय तक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप अपने काम की शुरुआत तो करोगे, उसे 4 दिन करोगे, फिर 5 दिन छोड़ोगे, फिर 2 दिन करोगे, फिर 1 दिन छोड़ोगे, और इस तरह से कभी भी आप अपने काम में मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे। और अगर आप अपने काम में मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे, तो आपको जीवन में कभी भी बड़ी सफलता मिल नहीं सकती। इसीलिए हमें ज़रूरत है सेल्फ डिसिप्लिन की, ताकि हम जिस काम में भी मास्टरी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक समय चुनें, एक जगह चुनें, और फिर उस काम को लगातार करें और लंबे समय तक करें। एक बात को याद रखो कि सफलता की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होती है, सफलता की शुरुआत होती है डिसिप्लिन से। सफलता तो हर इंसान को चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि जल्दी उठते हैं, अपने काम को लगातार करते हैं, और वो तब भी अपने काम को करते हैं जबकि उनका काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। हर इंसान चाहता है कि वो बिस्तर पर पड़े रहें और जीवन के सपने देखें, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बिस्तर को छोड़ देते हैं, अपने आराम का त्याग कर देते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खून और पसीना बहाते हैं। दोस्तों, एक बात को याद रखो कि ये ज़िंदगी आपको कभी भी कुछ देती नहीं है, ये ज़िंदगी आपको सिर्फ और सिर्फ लौटाती है, और ज़िंदगी आपको वही लौटाती है जो कि आप ज़िंदगी को देते हो। सफलता अनुशासन मांगती है, धीरज मांगती है, कीमत मांगती है और बलिदान मांगती है। एक बात को याद रखो कि मोटिवेशन आपको काम की शुरुआत कराती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको काम के ऊपर टिकाती है। और जीवन में सफलता पाने के लिए काम के ऊपर टिकना, लंबे समय तक टिकना बहुत ही ज़रूरी है। हमने ये तो समझ लिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाएं। अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कभी भी अपने काम की शुरुआत ही नहीं करोगे, और अगर करोगे भी तो लंबे समय तक उस काम के ऊपर आप टिक नहीं पाओगे। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आपका उस काम में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि तू इस काम को नहीं कर सकता है। और जब इस तरह से अंदर से आवाज़ आएगी तो फिर काम के ऊपर टिकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पेड़ के ऊपर धागा बांधते हैं, कुंभ जाकर स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि ऐसा करने से हमारा जीवन अच्छा होगा और हमें इसका फल मिलेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आस्था और श्रद्धा की बात है, और हमारे अंदर आस्था और श्रद्धा होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इतना विश्वास खुद के ऊपर रखते हैं? हम मन्नत मांगने में विश्वास रखते हैं, पेड़ पर धागे बांधने में विश्वास रखते हैं, कुंभ में स्नान करने में विश्वास रखते हैं, जल चढ़ाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम खुद के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? हम भगवान की पूजा करते हैं और उसी भगवान ने हमें रचा है, तो फिर हम खुद के ऊपर भगवान की इस असीम रचना के ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते हैं? दोस्तों, भगवान ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट और ख़राब नहीं बनाया है। उनकी रचना में कभी भी कमी आ ही नहीं सकती। इसलिए एक बात को हमेशा याद रखो, खुद को हमेशा ये याद दिलाओ कि आप ईश्वर की एक अद्वितीय रचना हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों की ज़िंदगी जीने के लिए भगवान ने आपके अंदर वो सब कुछ डाल के यहाँ पर भेजा है जिसकी कि आपको ज़रूरत है। इसीलिए भगवान की इस अद्वितीय रचना के ऊपर, खुद के ऊपर कभी भी शंका मत करो, क्योंकि ये खुद का भी अपमान है और भगवान का भी।
इसीलिए कभी भी अपने ऊपर शंका मत करो, अपने आत्मविश्वास को ऊपर उठाओ, तभी आप अपने काम के ऊपर टिक पाओगे। और यहीं से शुरुआत होती है सेल्फ डिसिप्लिन की। इसके बाद अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्शन लेना, छोटे एक्शन। आप एक बात बताओ कि आप रोज ब्रश क्यों करते हो और आप रोज क्यों नहाते हो? इसे कभी कभी छोड़ क्यों नहीं देते? आप शायद बोलोगे कि ये आपकी आदत बन चुकी है, तो मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूँ कि ये आपकी आदत क्यों बन गई? अब शायद आपका जवाब होगा कि आप इस काम को लगातार करते हो, इसीलिए ये आपकी आदत बन गई। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि आप इस काम को लगातार क्यों करते हो? चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस काम को लगातार क्यों कर पाए और आपकी ये आदत क्यों बनी। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आप ब्रश रोज सवेरे ही क्यों करते हो, कभी दोपहर में, कभी रात में, ऐसा क्यों नहीं कर लेते? फिर आप रोज सवेरे ही क्यों नहाते हो, उसी समय क्यों नहाते हो? ऐसा क्यों नहीं करते कि एक दिन सवेरे नहा लिया, एक दिन दोपहर में, एक दिन रात में? ऐसा आप क्यों नहीं करते? आप ऐसा नहीं करते हो। ब्रश करने का और नहाने का रोज आपका समय लगभग फिक्स है और आप रोज उसी समय करते हो, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये आपकी आदत बन गई है। अब हम ये समझते हैं कि हम इसे लगातार क्यों कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इसके ऊपर कोई समय की पाबंदी नहीं लगाते हैं। ब्रश करने में हमें लगभग 5 मिनट का समय लगता है। मान लेते हैं कि एक दिन हम बहुत बिजी हैं और 5 मिनट का हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। तब हम क्या करते हैं? हम तब भी ब्रश करते हैं। इसी तरह नहाने के लिए हमें कम से कम 10 मिनट की ज़रूरत होती है, और एक दिन अगर हमारे पास 10 मिनट नहीं होता है, 3 से 4 मिनट होता है, तब भी हम स्नान करते हैं। हम उस समय भी नहीं छोड़ते। आदत बनने का, उस काम को लगातार करने का ये बहुत बड़ा कारण है कि एक काम को एक ही समय में करना और उस काम के ऊपर समय की पाबंदी न लगाना। अब अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए आप यही फार्मूला लगा दो। अपने काम की शुरुआत करो, एक समय चुनो और फिर उस काम को रोज उसी समय करो। आप काम को करने की एक समय सीमा चुन लो कि मैं इस काम को 1 घंटे के लिए करूंगा, लेकिन अगर किसी दिन आपके पास 1 घंटा नहीं है, 5 मिनट ही है, तब भी उस काम को करो। किसी भी हालत में उस काम को छोड़ो मत। ऐसा मत करो कि एक दिन उस काम को सवेरे किया, एक दिन दोपहर में और एक दिन रात में। एक समय चुनो, एक जगह चुनो, फिर आप उस काम को उसी समय, उसी जगह लगातार करो। फिर अवधि चुन लो कि आप उस काम को कितने समय के लिए करना चाहते हो। मान लेते हैं कि आप उस काम को 1 घंटे के लिए करना चाहते हो, तो अगर किसी भी दिन आपके पास 1 घंटा नहीं है, 5 मिनट का ही समय है, 10 मिनट का ही समय है, तब भी उस काम को करो। किसी भी हालत में उसे छोड़ो मत, नहीं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपका टूट जाएगा। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है और सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमने बात की सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में और अपने काम में कंसिस्टेंट रहने के बारे में। अब सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है पेशेंस, धीरज। यहाँ पर आपको श्रीमद् भगवद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन याद रखने की जरूरत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कि कर्म करो और कर्म फल की इच्छा ना रखो। लेकिन हम कर्म के फल की इच्छा क्यों ना रखें? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कर्म का परिणाम कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। दोस्तों, एक बात को याद रखो कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो, वो काम करना आपके हाथ में है, लेकिन उस काम का परिणाम आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। और इसीलिए आपको चाहिए ढेर सारा पेशेंस, धीरज। बहुत सारे लोग अपने काम को जी जान से करते तो हैं, लेकिन वो अपने मन में ये भी ख्याल पाल लेते हैं कि वो जैसा चाहते हैं परिणाम उसे वैसा ही मिलेगा, और होता है ठीक इसका उल्टा। और जब परिणाम उल्टा मिलता है तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन की धज्जी उड़ जाती है। लोग अपने काम के ऊपर टिक नहीं पाते हैं, अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन का ख्याल तो उनके मन में दूर दूर तक नहीं आता है। आप जब भी अपने काम को करते हो तो आपको 2 बात याद रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि काम करना तो आपके हाथ में है, लेकिन काम का परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं है। और नंबर 2 कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आपको आपके कर्म का परिणाम जरूर मिलता है, भले वैसा नहीं मिलता है जैसा कि आप चाहते हो, लेकिन आपको मिलता जरूर है। और हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है।
एक इंसान का जीवन उसके कर्म का परिणाम ही होता है, क्योंकि हर इंसान को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है। इसीलिए इस दोनों बात को याद रखो कि आप जो कर्म करते हो उसका परिणाम आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाहते हो, और आपको आपके कर्म का परिणाम जरूर मिलेगा। ये दोनों बातें आपको अंदर से ताकत देगी ताकि आप अपने हर काम में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर सको। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपके जीवन को तय करती है। आप अपने जीवन में जितना डिसिप्लिन रहोगे आपका जीवन उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए अगर आप अपने जीवन के लिए सिर्फ एक काम कर सकते हो तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करो, और आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपका जीवन निखार कर रख देगी। तो अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये थी मेरी तरफ से कुछ बातें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने में ये आपकी पूरी मदद करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। खुद का ख्याल रखो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।